नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, YouTube के इस महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से अक्सर मैंने ज्योतिष और तंत्र से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचाई है, लेकिन आज मैं आपको एक नई जानकारी देने वाला हूं और ये जानकारी हो सकता है हजारों लोगों की जान बचा सके। दोस्तों, आज घर घर में बीमारियां हैं, हर घर में बीमारी है और शुगर नाम की ये नामुराद बीमारी तो हर घर में है। घर में एक सदस्य को छोड़ के, दो सदस्य को छोड़ के तीसरे सदस्य को शुगर की बीमारी है, और अगर घर में नहीं है तो हर तीसरे घर में तो है। और इतनी नामुराद बीमारी है कि इसका इलाज भी आज तक चिकित्सा विज्ञान में नहीं मिला है। तरह तरह की दवाइयां खाते हैं, तरह तरह के लिक्विड हम पीते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का लाभ जो है शुगर में नहीं होता है। दोस्तों, मैंने जितनी भी जानकारी आज तक आप तक पहुंचाई है, उन सभी जानकारियों को हजारों लोगों पर टेस्ट करके देखा है, पहले उसको प्रैक्टिकल करके देखा है, और मुझे लगता है कि ये वास्तव में काम करती है, तभी मैं वो जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। दोस्तों, सबसे पहले जिस दवाई की मैं बात करने वाला हूं, शुगर के बारे में मैं बात करने वाला हूं, शुगर की आयुर्वेदिक दवाई के बारे में बात करने वाला हूं। तो जिस दवाई की मैं बात कर रहा हूं, इसका सबसे पहले प्रैक्टिकल मैंने अपने पत्नी के ऊपर ही किया था। मुझे नहीं लगता था कि मेरी पत्नी से ज्यादा भी शुगर किसी की होगी, क्योंकि मेरी पत्नी की शुगर 500 से ऊपर रहा करती थी। ग्लूकोमीटर जो होता है उस पर शुगर आती ही नहीं थी, नंबर आते ही नहीं थे, हाई लिखा हुआ आता था। हाई का मतलब 400 से ऊपर ही शुगर है। हर तरह की दवाई लेकर देख ली, थे शुगर के जो स्पेशलिस्ट थे उनको भी दिखा दिया, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टरों को दिखाया, उनसे इलाज कराया, लेकिन एक रत्ती का भी फर्क नहीं पड़ा। हॉस्पिटल एडमिट कराया, एक एक घंटे बाद इंसुलिन देने के बाद भी रत्ती फर्क नहीं पड़ा। मैं हैरान था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इंसुलिन देने के बाद भी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, जबकि होता यह है कि इंसुलिन देने के आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद शुगर जो है कम हो जाती है, मेंटेन हो जाती है, लेकिन यहां पे शुगर बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। तो मुझे लगता था कि किसी भी प्रकार की दवाई जो है इन पे काम नहीं कर रही है और बहुत मुश्किल है इनका बचना, क्योंकि जब इंसुलिन बार बार देते थे तो चेहरे पे सूजन आनी शुरू हो गई, सर पे सूजन आनी शुरू हो गई, शरीर पे सूजन आनी शुरू हो गई। हर तरह का परहेज करके देख लिया, गेहूं का आटा बंद कर दिया, चावल बंद कर दिए, आलू बंद कर दिए, मीठा बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन लाभ 1 रुपए का नहीं हुआ। तब मुझे किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने एक आयुर्वेदिक फार्मूला बताया, एक आयुर्वेदिक दवाई के बारे में बताया, जड़ी बूटियों के बारे में बताया कि आप इसको लेकर आइए और इसका पाउडर बना के इनको 1/4 चम्मच देना शुरू करें। लेकिन इतनी दवाइयां करने के बाद, इतनी अंग्रेजी दवाइयां करने के बाद, डॉक्टरों को दिखाने के बाद, हॉस्पिटल में जाने के बाद अगर फर्क ना पड़े, तो अगर कोई बहुत सस्ती दवाई भी बताए तो मन में विश्वास नहीं होता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन मरता क्या ना करता वाली बात थी कि जहां इतना कुछ करके देखा है, एक बार ये भी करके देख लेते हैं। तो उन्होंने कुछ दवाई बताई, वो दवाई मैं पंसारी के पास से लेकर आया, उसको पाउडर बनाया, पाउडर बना के 1/4 चम्मच मैंने अपनी पत्नी को दिया। तो उन बुजुर्ग ने एक बात कही थी कि आप इसको एक तो मीठी चाय के साथ में देंगे, दूसरा इसके साथ में कोई दूसरी दवाई आप शुगर की नहीं देंगे, हो सकता है शुगर बहुत ज्यादा कम हो जाए। लेकिन कई तरह की दवाइयां खाने के बाद भी जब शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तो मेरी पत्नी को भी विश्वास नहीं था कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा। तो साथ में उन्होंने अपनी जो रेगुलर दवाई चलने वाली थी वो दवाई भी ले ली, और साथ में आयुर्वेदिक दवाई भी ले ली मीठी चाय के साथ में। तो दोपहर को उनको कुछ वीकनेस महसूस होनी शुरू हुई शरीर में, कि कुछ वीकनेस आ रही है, शरीर कुछ कमजोर लग रहा है। हमने सोचा कि शुगर बढ़ा होगा, देखें चेक करके कितना है। जब शुगर चेक किया तो शुगर मात्र 95 थी, 90-95 के आसपास शुगर रह गई।
हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि आपने इसके साथ में कोई भी दूसरी दवाई नहीं लेनी है और मीठा लेते रहना है, मीठा बिल्कुल कम नहीं कर देना, बंद नहीं कर देना, नहीं तो शुगर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों मैं हैरत में रह गया कि हमारे आयुर्वेद में ऐसी चीजें हैं जो शुगर को 1/4 चम्मच लेने पर, जिसका कहीं भी इलाज नहीं हो रहा है, उससे कंट्रोल कर पा रही हैं। यानी आयुर्वेद में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बीमारियों को ठीक कर सकती हैं। फिर हम एलोपैथी की तरफ क्यों भाग रहे हैं, कहां इधर उधर भागे फिर? हमें अपने आयुर्वेद को भी जानना चाहिए। हमारे देश में कई प्रकार की ऐसी विद्याएं रही हैं जिनका जन्म हमारे देश में हुआ, लेकिन विदेशों में उन्होंने जाके ख्याति हासिल की। हमारे देश में उनको वो नाम नहीं मिला, वो ख्याति हासिल नहीं हुई जो विदेशों में हासिल हुई। बड़े बड़े ग्रंथ हमारे देश से चोरी कर लिए गए और उसी से दवाइयां बनाकर हम ही को बेची गई। हम अपनी चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं, हम विदेशों की भाषा पे और विदेशों की चीजों पर ही विश्वास करते हैं। दोस्तों ज्यादा बात ना करते हुए मैं आपको बताने वाला हूं इस आयुर्वेदिक फार्मूले के बारे में। दोस्तों आयुर्वेद और तंत्र का आपस में बहुत बड़ा संबंध है। देवताओं के वैद्य होते थे धन्वंतरी, और धन्वंतरी जी के कई बंगाली मंत्र ऐसे हैं, बंगाली भाषा में, संस्कृत भाषा में ऐसे मंत्र हैं, अगर उन मंत्रों का प्रयोग करके जड़ी बूटी से दवाई बनाई जाए या जड़ी बूटी का आह्वान किया जाए, उसका निमंत्रण देके अगर दवाई बनाई जाए तो 1000 गुना ज्यादा असर देने वाली हो जाती है। आयुर्वेद की आज जो हम दवाइयां कहीं से खरीदते हैं, हम डायरेक्ट दुकान से लाते हैं, कूटते पीसते हैं और खिला देते हैं। लेकिन आयुर्वेद में जड़ी बूटी को लेकर आने का भी एक विधान है। आप कोई जड़ी बूटी जंगल से लेकर आ रहे हैं तो आपको पहले उस पौधे को निमंत्रण देना होगा। उसको पहले जाके प्रार्थना करनी होगी कि हे वृक्षराज, कल मुझे आपके पौधे की इस अंग की जरूरत है, पत्ते की जरूरत है या फल की जरूरत है या डाली की जरूरत है, कल मैं लेकर जाऊंगा तो आप मुझे वो चीज प्रदान करें। लेकिन उसके लिए भी एक तरीका है, कुछ मंत्र हैं, उस मंत्रों को पढ़ के वृक्ष के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। जल चढ़ाने के बाद मोली बांधी जाती है, फिर तिलक किया जाता है, कुछ मिष्ठान यानी चीनी वगैरह चढ़ाई जाती है, पतासे चढ़ाई जाते हैं, कुछ दक्षिणा दी जाती है। फिर उस पौधे से प्रार्थना की जाती है कि हे वृक्षराज, कल मुझे आपके अंग का ये हिस्सा चाहिए और कल मैं लेने आऊंगा तो वो प्रदान करें, मुझे इस फला रोग की बीमारी के लिए जो है इलाज के लिए इस चीज की आवश्यकता है। तो जब ऐसा बोल के अगले दिन हम उस पौधे के उस चीज को, उस हिस्से को लेकर आते हैं और उस पर जब हम कार्य करते हैं, उस पर जब उससे दवाइयां बनाते हैं और दवाइयां बना के उनको जब धन्वंतरी के मंत्रों से अभिमंत्रित करके जब वो दवाई हम देते हैं तो कई गुना ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। मैंने बहुत सारी दवाइयों पे रिसर्च की, आयुर्वेद की बहुत सारी दवाइयों पे रिसर्च की और उन दवाइयों को लेकर भी देखा, खुद खाकर देखा और दूसरे लोगों को भी देकर देखा, 10, 20, 50 लोगों को देकर देखा और उससे हर बार बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। जैसे हम डायरेक्ट दवाई लेकर आते हैं उससे कहीं ज्यादा रिजल्ट अभिमंत्रित की गई दवाई के मिले। लेकिन जो मैं फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं, आपने कोई अभिमंत्रित नहीं करना है, कोई आह्वान करके नहीं लेकर आना है, आपने पंसारी से ये दवाई लेकर आनी है। दवाई लाके उसको घर पे ही आप कूट पीस सकते हैं तो कूट पीस लें, नहीं तो पिसी पिसाई दवाई आप पंसारी से ला सकते हैं। उसको बस जिस मात्रा में मैं बोल रहा हूं उस मात्रा में लाके मिक्स करें और उसका सेवन करना शुरू कर दें। कुछ ही दिनों में आपको लगेगा कि आपकी शुगर जो है बिल्कुल कंट्रोल में आने लग गई है। कुछ दिन में नहीं, पहले दिन से ही आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। दोस्तों दवाई आप चाय से लेंगे और मीठी चाय से लेंगे। अब ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि शुगर वाले बंदे को मीठा बिल्कुल मना किया जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं जी मीठी चाय से लेना। मुझे जैसा बताया गया मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं। शुगर आपकी शायद शुगर इतनी नहीं होगी जितनी मेरी पत्नी की थी, उसको भी मीठी चाय से ही दवाई बताई गई थी। तो मीठी चाय से ही लेना है, क्योंकि ये दवाई मीठे के साथ में काट करती है, यानी शुगर की काट मीठे के साथ में ही करती है। जैसे कहते हैं ना जहर को जहर मारता है, तो यहां पे जहर को जहर मारने वाली बात है। आपने लेना क्या क्या है वो समझ लें एक बार, क्या क्या लेंगे, कितनी मात्रा में लेंगे, मैं बताने वाला हूं। एक तो आपने सबसे पहले लेने 100 ग्राम
पहाड़ी करेला, 100 ग्राम लेंगे आप पहाड़ी करेला। 100 ग्राम लेंगे आप जामुन की गुठली, सूखी हुई गुठली होती हैं, पंसारी के पास में मिल जाती हैं। 100 ग्राम लेंगे जामुन की गुठली। तीसरी चीज आपने लेनी है तुंबे की जड़ का पाउडर, 25 ग्राम। 25 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ज्यादा लेने से पेट खराब कर देता है। तो इससे 2-3 बार फ्रेश होने जाना पड़ता है, पेट की सफाई करता है। अगर सही मात्रा में लेंगे तो पेट की सफाई करेगा, अगर ज्यादा मात्रा में लेंगे तो पेट खराब कर देगा। तो तुंबे का पाउडर नहीं, तुंबे की जड़ का पाउडर, बात समझ लें। चौथी चीज यहां पे आपने लेनी है शिलाजीत का पाउडर, शुद्ध शिलाजीत का पाउडर लेंगे। लिक्विड में आता है, ड्राई भी आता है, तो आपने ड्राई लेना है लेकिन असली हो। ये सारी चीजें आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, ये पहली शर्त है। आपने क्या करना है, इन सारी चीजों को बराबर मात्रा में, जो बताया गया जितनी मात्रा में बताया, बराबर मात्रा में क्या लेना है। 100 ग्राम आप लेंगे पहाड़ी करेला, 100 ग्राम लेंगे जामुन की गुठली, 25 ग्राम लेंगे आप तुंबे की जड़ का पाउडर, और 20 ग्राम लेंगे आप शिलाजीत का पाउडर। सारी चीजों को मिक्स कर लें, मिक्स अच्छी तरह से करें, और इसको 1/4 चम्मच सुबह के टाइम मीठी चाय के साथ आप लेना शुरू करें। 1-2 घंटे बाद ही अपना शुगर चेक कर लें। डेली लेना शुरू करेंगे, आपकी शुगर कंट्रोल आनी शुरू हो जाएगी। और बिल्कुल अगर बढ़ी हुई है, 3 महीने वाला जो टेस्ट कराते हो उसमें 7%, 8%, 15% जैसा होता है, 15 पॉइंट, वो घट के आपकी 3, 4, 5 पॉइंट पे आ जाएगी। और रेगुलर आप दवाई अगर लेंगे तो आपका लीवर स्ट्रांग हो जाएगा। लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी वो भी ठीक होगी। अगर मोटापा बढ़ गया है बहुत ज्यादा, वो मोटापा भी कंट्रोल में आ जाएगा। फैट भी यहाँ पे ठीक होगी, और पेट साफ होगा। अगर कब्ज की समस्या रहती है तो कब्ज की समस्या भी इससे दूर होगी, और पेट की हर तरह की बीमारी भी इससे आपकी ठीक होगी। उम्मीद है आपको भी इससे लाभ होगा। किस तरह के उपाय हमने बताए हैं और किस तरह की हमने अपनी वीडियोस डाली हुई हैं, लाल किताब से जुड़े हुए सूत्रों पे मैंने 300 से ज़्यादा वीडियो डाली हुई हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उन वीडियो को भी देखें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर रोज़ या जब भी समय मिले कोई ना कोई आयुर्वेदिक फार्मूला आपके लिए लाता रहूं, ताकि आप उसका फ़ायदा उठाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।